नमस्कार। डॉक्टर राज क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज इस क्लास में हम जिस विषय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वह है जैन धर्म के सिद्धांत यानी उसके प्रिंसिपल। इसकी पहली वीडियो में हमने महावीर स्वामी की जीवनी के बारे में पढ़ा। यदि आप लगातार जैन धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मेरी वीडियोस स्पेशली जो है जैन धर्म से जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ से आपको लगातार देखना पड़ेगा, तब जाकर के आप जैन धर्म के सिद्धांतों को समझ पाएंगे। देखिए, एक बात आपको मैं क्लियर कट बता देना चाहती हूँ कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म इनका समय एक था। 6ठी सदी ईसा पूर्व में ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का अभ्युदय हुआ। यदि आप तुलनात्मक जीवनी पढ़ेंगे महावीर स्वामी की और गौतम बुद्ध की तो आपको ये क्लियर पता चल जाएगा कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में ही इन दो महा प्रतापी जो संत हुए, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हुए और जैन धर्म के संस्थापक हुए, इनका समय एक ही था और एक ही समय में ये अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो आप यदि बौद्ध धर्म पढ़ चुके हैं तो आपको जैन धर्म को समझना आसान हो जाएगा। यदि आपने पहले जैन धर्म पढ़ा है तो आपको बौद्ध धर्म को समझना आसान हो जाएगा। ऐसे मैं आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगी कि दोनों धर्मों में किस प्रकार की समानताएं हैं और विषमताएं हैं, असमानताएं हैं। साथ ही साथ दोनों धर्मों के बहुत सारे सिद्धांत एक दूसरे से मिलते हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं जैन धर्म के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उसके जो प्रिंसिपल है उस पर हम एक नजर डालते हैं। आपको स्पष्ट तौर पर समझाने के लिए जैन धर्म के सिद्धांतों को मैंने कुछ पॉइंट्स में बांट दिया है ताकि पॉइंट्स वाइज आपको याद करने में सुविधा हो। यदि पॉइंट्स आपके दिमाग में रहते हैं तो ऐसी स्थिति में आप बहुत आसानी से उसे डिटेल उसका दे सकते हैं, उसको डील कर सकते हैं। देखिए, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वैसी स्थिति में आपको ऑब्जेक्टिव्स पे ज्यादा ध्यान देना होगा, लेकिन यदि आप किसी शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी जो जानकारी है वो सब्जेक्टिव होनी चाहिए, सब्जेक्टिव जानकारी, ताकि आप क्लास में पढ़ा सकें। ठीक है, तो आइए आज इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं देर ना करते हुए और प्रमुख जो सिद्धांत है जैन धर्म के जो प्रमुख सिद्धांत है उसके जो प्रिंसिपल है उस पर एक नजर डालते हैं। जैसे कि आप देखिए, अनिश्वरवाद, दूसरा पॉइंट है अहिंसा, तीसरा है वेदों में अविश्वास, चौथा है आत्मवाद, पांचवा है कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत, छठा है त्रिरत्न, सातवां है पंच महाव्रत, आठवां है तपस्या का महत्व, नवां है निर्वाण का मार्ग, 10वां है वर्ण व्यवस्था संबंधी सिद्धांत, 11वां है तीर्थंकरों में विश्वास एवं श्रद्धा भक्ति, 12वां है अनेकांतवाद, 13वां है स्यादवाद, 14वां है निवृत्ति की प्रधानता एवं व्यक्तित्व की स्वतंत्रता और 15वां है द्वैतवादी तत्वज्ञान। अब इतने सारे पॉइंट्स को जानने के बाद में आपको समझ में आ रहा होगा कि नंबर 1 से लेकर के नंबर 11 तक के जो सिद्धांत हैं जैन धर्म के, वही सिद्धांत बौद्ध धर्म में भी पाए जाते हैं। यानी कि यदि एक बार आप किसी भी धर्म को पढ़ करके उसके पॉइंट्स को समझ लीजिएगा तो दूसरे धर्म के बारे में लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। हाँ, आगे जो 12 नंबर से है, जैसे अनेकांतवाद है, स्यादवाद है, निवृत्ति की प्रधानता है एवं व्यक्तित्व की स्वतंत्रता और द्वैतवादी तत्वज्ञान, ये आपको बौद्ध धर्म में हम नहीं पाते हैं। तो ये अलग से पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना होगा और आज समझना भी होगा, क्योंकि जब भी दार्शनिक कड़ियों में हम आगे बढ़ेंगे तो ये द्वैतवाद, अद्वैतवाद, निवृत्ति, स्यादवाद, अनेकांतवाद, ये सारी बातें जो हैं लगातार आपके सामने आती रहेंगी। तो जैसा कि आप देखिए, ये जो पॉइंट्स में है इसको बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बहुत शॉर्ट में आपको ये समझा देती हूँ और आगे जो ये समझना है इसको मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझाऊंगी। देखिए, अनिश्वरवाद, जैन धर्मावलंबी जो है वो अनिश्वरवाद में यकीन करते हैं, यानी वो ईश्वर के अस्तित्व में यकीन नहीं करते हैं। उनका मानना है कि ईश्वर नहीं है,
कोई भी ऐसी ईश्वरीय शक्ति नहीं है जो इस जगत को संचालित करती है, जो इसका भरण पोषण करती है, जो इसका संहार करती है, जो प्रकृति को नियंत्रित करती है। ऐसी कोई भी ईश्वरीय शक्ति नहीं है। तो वो ईश्वर के अस्तित्व को नकार देता है, यानी जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व पर यकीन नहीं रखता है। जबकि वैदिक धर्म में हम देख रहे हैं कि अनेक ईश्वर थे, लेकिन जैन धर्म में ईश्वर जो है वो समाप्त हो गए, यानी जैन धर्मावलंबी जो है किसी भी ईश्वर को नहीं मानते हैं। आगे चलते हैं अहिंसा। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अहिंसा जो है ये सिद्धांत आपको बौद्ध धर्म में भी मिलेगा और आपको जैन धर्म में भी मिलेगा। लेकिन बौद्ध धर्म में जहाँ अहिंसा का सिद्धांत बहुत ज्यादा कठोर नहीं है, बहुत ज्यादा जटिल नहीं है, बहुत ज्यादा व्यापक नहीं है, वहीं जैन धर्म में अहिंसा का जो सिद्धांत है वो बहुत गूढ़ है, बहुत जटिल है, बहुत कठोर है। जैन धर्मावलंबी जो है वो अहिंसा का बहुत कठिनतम तरीके से इसका प्रयोग करते हैं, यानी कि वो उनका जीवन जीने का तरीका इस प्रकार का है कि छोटे से छोटा जीव, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव भी किसी भी प्रकार की कठिनाई का अनुभव ना करे, ऐसा जैनियों का मानना है। इसके लिए वे बहुत ही कठोर नियम से अपने जीवन को संचालित करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जैनी जो है वो संध्या होने के बाद में ना वो भोजन करते हैं, ना वो पानी पीते हैं। वो चलते हैं तो अपने मुख को कपड़े से ढककर चलते हैं, जिससे कि किसी प्रकार का कीड़ा मकोड़ा, किसी प्रकार का जीवाणु उनके मुख के भीतर प्रवेश ना करे और उसकी हत्या ना हो। इसके अलावा वो चलते हैं तो अपने मार्ग को झाड़ू से बुहारते चलते हैं, ताकि कोई जीव उनके पैरों के नीचे आकर के कुचला ना जाए। तो ये बहुत ही कठोर नियम है जैनियों के, जिसका वो पालन करते हैं। एक बात आपको और याद रखनी होगी कि जैनी जो है वो कृषि कार्य में संलिप्त नहीं होते हैं, बहुत कम। मतलब मुख्य रूप से आप समझ लीजिए कि 1% लोग जो हैं, 1% जैनी जो है वही कृषि से संबंधित जो साइड के कार्य हैं, जो वैकल्पिक कार्य हैं वो करते हैं, लेकिन कृषि उत्पादन का कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जमीन को जोतने में, बोने में बहुत सारे जीव जो हैं वो मारे जाते हैं, लिहाजा वो कृषि कार्य नहीं करते हैं। उनका जो जीवन यापन है, जो उनकी आजीविका का साधन है, वो वाणिज्य है, वो व्यवसाय है, वो व्यापार है, और जैनी जो है वो इसी कार्य को करते हैं। तो अहिंसा का सिद्धांत जैनियों का ऐसा सिद्धांत है जिसका बहुत ही कठोर रूप हम इस धर्म में देखने को हमें मिलता है। आगे बढ़ते हैं। आत्मवाद। देखिए आत्मवाद का सिद्धांत जो है ये आत्मा के वाद का सिद्धांत है, यानी आत्मा के अस्तित्व पर यकीन करना। जैन धर्म जो है वो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। उसका मानना है कि इस पूरी प्रकृति में विभिन्न प्रकार की आत्माएं हैं जो जीवों के भीतर निवास करती हैं, और आत्मा जिस प्रकार के कर्म करती है उन कर्मों के हिसाब से ही आत्मा को सुख या दुख की प्राप्ति होती है, या आत्मा उसके फल को अनुभव करती है। आत्मा जो है उसका संयोग प्रकृति के साथ में होता है, तो प्रकृति से जो संयोजित है वो आत्मा है, और यही आत्मा जो है वो यदि बुरे कर्म करती है तो उसे पुनर्जन्म के चक्र में फंसना पड़ता है, और पुनर्जन्म के बाद वो पुनः जब जन्म लेती है तो उसे निरंतर निर्वाण मार्ग पर अग्रसर होना पड़ता है। तो आत्मा के कार्यों के अनुरूप ही आत्मा अलग अलग प्रकार की होती है, और आत्मा जो है वो पुनर्जन्म और कर्म इन दोनों चीजों की प्रधानता है आत्मा के लिए। तो आत्मवाद का सिद्धांत यही है, यानी आत्मा के अस्तित्व में यकीन करना। आगे चलते हैं। आगे का पॉइंट है कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत। देखिए ये सिद्धांत जो है ये बौद्ध धर्म में भी था। बौद्ध धर्म में भी हमने देखा कि आत्मा जिस प्रकार के कर्म करती है उसी के परिणाम स्वरूप उसे निर्वाण की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है अथवा नहीं होती है। जैन धर्म भी इसी बात पर यकीन करता है कि आत्मा जिस प्रकार के कर्म करती है उसी हिसाब से उसे पुनर्जन्म जो है उसका होता है अथवा नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो यह स्थिति जो है वो मोक्ष की स्थिति
कही जाती है। तो हम देख रहे हैं कि कर्म एवं पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो हम जैन धर्म में भी पाते हैं। अगला है त्रिरत्न। ये त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म। देखिए, अष्टांगिक मार्ग आपने बौद्ध धर्म में पढ़ा है, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग, 8 मार्ग, जहां बौद्ध धर्म बताता है जीवन में मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको 8 मार्गों पर चलना होता है, वही जैन धर्म त्रिरत्न को बताता है, यानी 3 प्रकार के कर्म आपको करने चाहिए। ये कर्म क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म। अब एक एक लाइन में आप इसे समझ लीजिए। सम्यक दर्शन मतलब अच्छी दृष्टि, उपयोगितापूर्ण दृष्टि, शुचिता वाली दृष्टि, यानी मनुष्य को जो भी देखे अच्छा देखे, जो भी देखे वो उपयोगितापूर्ण हो, सुचितापूर्ण हो, पवित्रतापूर्ण हो, तो ये सम्यक दर्शन है। और इन अच्छी चीजों को देखने के बाद उससे जो ज्ञान अनुभव हो वो भी अच्छा हो, यानी सम्यक ज्ञान हो। और इस सम्यक ज्ञान को पा करके वो जो भी कर्म करे वो सुचितापूर्ण हो, वो पवित्र हो, वो जनोपयोगी हो, वो लोकोपयोगी हो। इन बातों पर जैन धर्म यकीन करता है। तो ये है आपका त्रिरत्न। जहाँ बौद्ध धर्म में यहाँ अष्टांगिक मार्ग है, वहीं जैन धर्म में ये त्रिरत्न का सिद्धांत है। आगे बढ़े। आगे है पंच महाव्रत, यानी 5 प्रकार के महान व्रत, ठीक है। ये जैन धर्म में है। और यहीं पर बौद्ध धर्म जो है वो 10 शील कहता है उन्हें। आपको याद होगा 10 शील बौद्ध धर्म के कौन कौन से थे? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इसके अलावा कोमल शैया का त्याग, कंचन कामिनी का त्याग, सुगंधित द्रव्यों का त्याग, विलासितापूर्ण जीवन का त्याग, विलासितापूर्ण खान पान का त्याग, ये सब उसके 10 शील थे जिसका कि पालन बौद्ध भिक्षुओं को करना पड़ता था। लेकिन यहाँ जैन धर्मावलंबी है वो 5 प्रकार के महाव्रत में यकीन करते हैं। ये महाव्रत कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ठीक है। यानी कि मनुष्य को सत्य का पालन करना चाहिए, अहिंसा के सिद्धांत का पालन करना चाहिए, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसे संपत्ति एकत्रित नहीं करनी चाहिए और उसे अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो ये 5 महाव्रत हैं जो कि जैन धर्म में पाए जाते हैं। अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है तपस्या का महत्व। देखिए, जैन धर्मावलंबी जो है वो तपस्या को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। उनका मानना है कि कठोर तप के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। आपने महावीर स्वामी की जीवनी में भी देखा कि किस तरह से उन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। इतनी कठोर तपस्या कि वो खाना पीना नहीं खाते थे, उनके तन पर उन्होंने जो वस्त्र पहना हुआ था वो गल करके अलग हो गए थे। तब से जो जैनी हैं वो शरीर पर वस्त्र धारण नहीं करते हैं। हालांकि सारे के सारे जैनी ऐसा नहीं करते हैं। आगे चल करके जैन धर्म के जो 2 संप्रदाय हो गए, एक है आपका दिगंबर संप्रदाय और दूसरा है आपका श्वेतांबर संप्रदाय। तो दिगंबर संप्रदाय के जो लोग हैं जिन्होंने दिक वस्त्र मान लिया है, अंबर को, उन्होंने अंबर को, आकाश को वस्त्र मान लिया है, वो वस्त्र धारण नहीं करते हैं। जबकि श्वेतांबर संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं। तो ये एक अलग टॉपिक है जो संप्रदाय में मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि जैनियों के जीवन में तपस्या का बहुत ज्यादा महत्व है। वो कहते हैं कि 2 प्रकार की तपस्या होती है, जैसे कि भीतरी तपस्या है जिसमें कि आप अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, जिसमें आप क्षमा मांगते हैं, जिसमें आप ग्लानि का अनुभव करते हैं और इस प्रकार से अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। बाहरी तपस्या जो है वो व्रत है, उपवास है, दान दक्षिणा है, गरीबों की मदद करना है, ये एक प्रकार का बाहरी तपस्या है। तो तपस्या जो है वो जैनियों के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। आगे बढ़े। निर्वाण का मार्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। निर्वाण, देखिए कोई भी धर्म हो, चाहे वो वैदिक धर्म हो, चाहे वो आपका बौद्ध धर्म हो, चाहे वो आपका जैन धर्म हो, सभी धर्मों का अंतिम लक्ष्य जो है वो निर्वाण प्राप्ति है, यानी मोक्ष की प्राप्ति है, यानी कैवल्य की प्राप्ति है।
तो इस प्रकार से कैवल्य प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करके हम ज्ञान मार्ग के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ऐसे भी मोक्ष जो है वो ज्ञान मार्ग, प्रेम मार्ग और भक्ति मार्ग, इन 3 मार्गों से ही प्राप्त किया जा सकता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो आप समझ लीजिए कि निर्वाण का मार्ग के लिए जैनियों ने जिस मार्ग को चुना वो है आपका भक्ति मार्ग। ठीक है, भक्ति करके, आप आस्था प्रकट करके, आप विश्वास करके, श्रद्धा व्यक्त करके, आप अपने आप को कठोर तप करके आप जीवन और मरण के चक्र से छुटकारा पा सकते हैं, आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। आगे चलते हैं वर्ण व्यवस्था संबंधी सिद्धांत, यानी कि जैन धर्म जो है वो वर्ण व्यवस्था संबंधी सिद्धांत को मानता है। ये वर्ण व्यवस्था संबंधी सिद्धांत जो है वो वैदिक काल की देन है, जहां प्रारंभिक में मतलब ऋग्वैदिक काल में मनुष्य अपने कर्म के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होता था। वहीं उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था आधारित हो गई, यानी कि आपका जन्म जिस कुल में होगा, जैसे ब्राह्मण में उत्पन्न हुआ संतान ब्राह्मण ही कहा जाएगा, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न संतान क्षत्रिय ही कही जाएगी। तो जाति आधारित जो वर्ण व्यवस्था थी, इसे जैन धर्म नहीं मानता है। ठीक है, वो वर्ण व्यवस्था पर यकीन करता है। देखिए, बौद्ध धर्म वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता है। वैदिक काल में हम जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था भी पाते हैं और कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था भी पाते हैं। बौद्ध धर्म वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता है, वहीं जैन धर्म वर्ण व्यवस्था के आंशिक स्वरूप को मानता है, यानी वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन 4 भागों में समाज का विभाजन तो मानता है, लेकिन वो जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता है। वह कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था को मानता है। उसका मानना है कि मनुष्य के भीतर स्थित आत्मा जिस प्रकार के कर्म करती है वह उसी वर्ण का हो जाता है। तो वर्ण व्यवस्था संबंधी सिद्धांत जो है वो जैन धर्म में बिल्कुल स्पष्ट है। आगे है तीर्थंकरों में विश्वास एवं श्रद्धा भक्ति। देखिए, मैंने आपको बताया कि जैनी जो है वो ईश्वर में यकीन नहीं करते हैं, वो अपने तीर्थंकरों में यकीन करते हैं। वो अपने 24 तीर्थंकरों में यकीन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके सिद्धांतों पर चलते हैं, उनके उपदेशों पर चलते हैं, उनके प्रति श्रद्धा भक्ति रखते हैं, है ना। तो ये है कि उनका अपने तीर्थंकरों में विश्वास है और उन्हीं की वो पूजा करते हैं। इसके अतिरिक्त वो किसी भी ईश्वरीय शक्ति या सत्ता को नहीं मानते हैं। आगे चलते हैं अनेकांतवाद। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन है अनेकांतवाद। यदि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो फिलॉसफी के होंगे उनसे आप अनेकांतवाद पर भी चर्चा कर सकते हैं। ये अनेकांतवाद, अनेक आत्मा का वाद, अनेकांतवाद के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म यह मानता है कि आत्मा एक नहीं है। जिस प्रकार से जीव भिन्न भिन्न है, उसी प्रकार से आत्माएं भी भिन्न भिन्न है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में अलग अलग आत्मा का निवास है। प्रत्येक मनुष्य अलग अलग प्रकार के कर्म करता है और उन्हीं कर्मों के परिणाम स्वरूप आत्मा सुख या दुख का अनुभव करती है। अच्छा या बुरा कर्म करने वाली आत्माएं होती है। यही कारण है कि अच्छे कर्म करने वाली आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है, जबकि बुरे कर्म करने वाली आत्माओं को जन्म मरण के सिद्धांत के अनुसार फिर से जन्म लेना पड़ता है, फिर से कर्म करना पड़ता है। और यह पुनर्जन्म का कार्य तब तक चलता है जब तक कि शुद्ध, सच्चा और पवित्र कार्य करके आत्मा अपने मोक्ष के रास्ते को नहीं खोल लेती है। जिस प्रकार जीव भिन्न भिन्न है, रूप में, रंग में, आकार में, उसी प्रकार से जैन धर्म के अनेकांतवाद के अनुसार आत्माएं भी इन शरीर में अलग अलग हैं। चाहे छोटा जीव हो, चाहे बड़ा जीव हो, आत्माएं भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। अब अगला टॉपिक है स्यादवाद। ये स्यादवाद क्या है? स्यादवाद आप याद रखने के लिए इसे सत्यवाद ये अपने दिमाग में रखेंगे। हालांकि आप लिखेंगे स्यादवाद, लेकिन दिमाग में आपका रहेगा सत्यवाद। सत्य पर
जैन धर्मावलंबी बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं। वो कहते हैं कि ये पूरी की पूरी पृथ्वी जो है, ये पूरी की पूरी प्रकृति जो है वो सत्य पर आधारित है। लेकिन इस सत्य के अनेक रूप हैं या अनेक पहलू हैं। सत्य जो है वो किसी भी सत्य को पूरी तरह से पूर्ण नहीं माना जा सकता है, वो अनेक रूपों में बटा हुआ होता है। इसके लिए वो कहते हैं सत्य के लिए कि कोई भी वस्तु है, नहीं है लेकिन नहीं है, नहीं है लेकिन है हो सकती है, नहीं है नहीं हो सकती है लेकिन नहीं हो सकती है। मतलब बहुत सारे ऐसे तर्क हैं जिनके अनुसार वो बताने की चेष्टा करते हैं कि सत्य जो है वो आंशिक रूप में उपलब्ध हो सकता है, कहीं वो उसका परसेंटेज 10 हो सकता है, कहीं उसका परसेंटेज 25% हो सकता है, कहीं 100% भी सत्य हो सकता है। तो सत्य जो है वो आंशिक है और यही जैन धर्म का स्यादवाद है। आप याद रखने के लिए इसे सत्यवाद स्यादवाद के ऐसा करके भी आप अपने दिमाग में इसे रख सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे का टॉपिक है, पॉइंट्स है, निवृत्ति की प्रधानता एवं व्यक्तित्व की स्वतंत्रता। निवृत्ति मोक्ष प्राप्त करना, चाहे वो कोई भी धर्म हो, उसका अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना ही होता है। लेकिन ये मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? तो जैन धर्म विभिन्न प्रकार के उपाय बताता है, जैसे कि आपने पिछले पॉइंट्स में देखा कि किस प्रकार से वो मोक्ष व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। लेकिन मोक्ष प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जो है वो अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उपयोग करता है, यानी कि व्यक्तिगत रूप में उसे किस माध्यम को चुनना है, किस रास्ते को चुनना है कि वो मोक्ष की प्राप्ति कर सके, ये व्यक्तित्व की स्वतंत्रता है। तो ये क्लियर हो गया, निवृत्ति की प्रधानता एवं व्यक्तित्व की स्वतंत्रता। ये आप आसानी से इसको डील कर सकते हैं। आगे है द्वैतवादी तत्व, यानी कि दो तत्व, यानी दो तत्वों का ज्ञान। ये द्वैतवादी तत्व ज्ञान है। तो ये दो तत्व क्या है? ये दो तत्व है प्रकृति और आत्मा, क्योंकि जैन धर्म सिर्फ इन्हीं दो तत्वों पर यकीन करती है, यानी कि प्रकृति और आत्मा। वो ईश्वर के सिद्धांत पर विश्वास ही नहीं करती है, यानी कि विश्व में जो कुछ भी संचालित हो रहा है उसका संचालन करता प्रकृति है। प्रकृति ही उन चीजों को संचालित करती है और आत्मा को संचालित करने वाली भी प्रकृति है। प्रकृति में अच्छे बुरे दोनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं और प्रकृति जो है वो आत्मा को निर्देश देती है, या आत्मा जो है वो प्रकृति में से उन्हीं चीजों का चयन करता है। अब यदि आत्मा अच्छा कर्म करती है तो प्रकृति उसे अच्छा फल देती है, यदि आत्मा बुरे कर्म करती है तो प्रकृति उसे बुरा दंड देती है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जीव और प्रकृति की संलग्नता दिखाता है यह, मतलब व्यक्ति जो है वो किस प्रकार से प्रकृति पर आश्रित है और प्रकृति जो है वो किस प्रकार से जीवों पर निर्भर करती है। इसमें से यदि बहुत सारे इग्नू के स्टूडेंट्स होंगे उन्हें पता होगा कि उनके MA फर्स्ट ईयर में ये द्वैतवादी तत्व ज्ञान उन्हें पढ़ना है, प्रकृति का सिद्धांत उन्हें पढ़ना है, कार्य कारण संबंध उन्हें पढ़ना है। तो कार्य जो है वो आत्मा करती है और कार्य जो है प्रकृति करती है। एक का कारण जो है वो प्रकृति बनती है, दूसरे का कारण भी आत्मा बनती है। तो दोनों का एक दूसरे पर स्पष्ट रूप से प्रभाव पड़ता है, तो इसे हम द्वैतवादी तत्व ज्ञान कहते हैं। तो आज ये जो है जैन धर्म के सिद्धांत या प्रिंसिपल, ये टॉपिक आपका आज खत्म होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये धर्म जो है वो इस पर वीडियोस जो है खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जुड़े हुए, इन धर्मों से जुड़े हुए बहुत सारे रोचक किस्से कहानियां इतिहास में दर्ज हैं और किसी भी इतिहास के विद्यार्थी को इन चीजों के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। आप रोचक तत्वों के रूप में भी इन्हें जान सकते हैं। और मैं अगली वीडियोस में, अभी जैन धर्म बौद्ध धर्म ये लंबा चलने वाला है, मैं अगली वीडियोस में बहुत सारे टॉपिक्स पर धीरे धीरे करके एक एक करके आपके सामने आऊंगी। बहुत सारी कहानियों को लेकर के आऊंगी, बहुत सारी जनश्रुतियों को लेकर के भी आऊंगी। हाँ, आपको यदि मेरी वीडियोस
अच्छी लग रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। इससे हौसला भी मिलता है और मुझे पता भी चलता है कि आप तक मेरी बातें पहुंच रही हैं। साथ ही साथ विशेष जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी देखते रहिए, वहां आपको लिखित रूप में हर एक चीज़ मिल जाएगी। मैंने कोशिश की है कि आपके मतलब सब्जेक्टिव के साथ साथ आपके ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी अच्छी तरह से हो सके। तो इसी तरह से आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए। अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक्स के साथ में, कुछ रोचक प्रसंग के साथ में आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।